हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का मेंस लेवल के रीजनिंग के क्लास में। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक 500 मेंस लेवल के पजल की प्लेलिस्ट मिलेगी एंड एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, ये तीनों प्लेलिस्ट में हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए हैं और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल्ड वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा। मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन स्मार्ट कीड़ा एंड एग्जाम पंडित के होते हैं गाइस, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इनके वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा फ्री पीडीएफ अवेलेबल है जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं और इनके मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं गाइस। रियल एग्जाम के मॉक टेस्ट होते हैं। तो ये स्मार्ट कीड़ा का क्वेश्चन है गाइस। तो गाइस, कभी भी आपके एग्जाम में इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आता है तो आपको एक डेमो क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। इस डेमो क्वेश्चन से आपको इनपुट से स्टेप 1 में क्या चेंजेस आए चेक करना होगा, स्टेप 1 से स्टेप 2 में क्या चेंजेस आए चेक करना होगा और ये चेंजेस आपको यहाँ पे अप्लाई करने होंगे। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया होगा तो वही चेंजेस आपको इनपुट से स्टेप 1 में अप्लाई करने होंगे, वही चेंजेस स्टेप 1 से स्टेप 2 में यहाँ पे अप्लाई करने होंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज, यहाँ पे ए एंड पी है एंड यहाँ पे जी एंड जे है, तो ए एंड पी से यहाँ पे लाइन गई है एंड जी एंड जे से यहाँ पे लाइन गई है, मतलब ए एंड पी एंड जी एंड जे से यहाँ पे डी एंड यम आया है, ठीक है गाइज। वैसे ही यहाँ पे लाइन है तो इन दोनों से क्यू एंड सी आया होगा, वैसे ही यम टी एंड यप एन से यहाँ पे यप एंड क्यू आया होगा, ठीक है। अब गाइज, ये डी एंड यम एंड क्यू एंड सी के बीच में क्या है, जी एंड डी है, इसका मतलब इन दोनों से जी एंड डी आया होगा। अब यहाँ पे क्यू एंड सी यप एंड क्यू इन दोनों के बीच में एच एंड आई है, इसका मतलब इन दोनों से एच एंड आई आया होगा। अब गाइज, यहाँ पे जी एंड डी के एग्जैक्ट नीचे सी आया है, इसका मतलब सिर्फ जी एंड डी से यहाँ पे सी आया होगा। अब यहाँ पे एच एंड आई के जस्ट एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे वाई है, इसका मतलब एच एंड आई से ही वाई आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सी एंड वाई के बीच में जेड एंड डी है, इसका मतलब गाइज इन दोनों से जेड एंड डी आया होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले हम ए बी सी डी लिखेंगे एंड उनकी नंबरिंग लिखेंगे जेड तक। और गाइज, यहाँ पे इनपुट से स्टेप 1 में क्या चेंजेस आते हैं ये चेक करेंगे और वही चेंजेस हम यहाँ पे इनपुट से स्टेप 1 में अप्लाई कर देंगे। तो गाइज, यहाँ पे मैंने ए बी सी डी भी जेड तक लिख दी है और उनकी नंबरिंग भी लिख दी है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट से स्टेप 1 में क्या चेंजेस आते हैं ये देखेंगे। तो गाइज, आपको यहाँ पे ये दोनों लाइन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ए एंड पी एंड जी एंड जे से क्या आया है, डी एंड यम आया है। तो ए एंड पी कहाँ पे है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 नंबर के पोजीशन पे ए दिख रहा है एंड पी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 16 नंबर के पोजीशन पे पी दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जी एंड जे कहाँ पे दिख रहा है, जी कहाँ पे है, ये हो गया 7 नंबर के पोजीशन पे जी एंड जे कहाँ पे, ये हो गया 10 नंबर के पोजीशन पे जे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज, इन दोनों से आपको क्या मिला है, डी एंड यम मिला है, तो मैं कलर चेंज करके डी एंड यम भी लिख देता हूँ। तो डी कहाँ पे, 4 नंबर के पोजीशन पे, तो यहाँ पे मैं डी बना लेता हूँ। और गाइज, यहाँ पे क्या चाहिए था, यम चाहिए था, तो यम कहाँ पे, ये है 13 नंबर के पोजीशन पे, ये हो गया यम। तो गाइज, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए एंड जी के बीच में क्या है, डी है, इसका मतलब ए से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे डी आता है एंड यहाँ पे जी से भी 2% छोड़ने के बाद डी आता है। वैसे ही गाइज, यहाँ पे जे एंड पी के बीच में कौन दिख रहा है, यम दिख रहा है, मतलब जे से 2% छोड़ने के बाद यम है एंड पी से भी इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे यम दिख रहा है। इसका मतलब गाइज, हम क्या जूम करेंगे, यहाँ पे ए एंड जी के बीच में डी आया है। तो गाइज, यहाँ पे डेमो क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ए कहाँ पे, ये हो गया ए, जी कहाँ पे, ये हो गया जी, तो ए एंड जी से यहाँ पे डी आया है, ठीक है गाइज। और गाइज, यहाँ पे पी एंड जे से यम आया था, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे पी कहाँ पे, डेमो क्वेश्चन में ये हो गया पी, जे कहाँ पे, ये हो गया जे, तो पी एंड जे से यहाँ पे आ गया यम। इसका मतलब गाइज, यहाँ पे दोनों बॉक्सेस में जो भी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे ए एंड जी के बीच में कौन है, डी है, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में फर्स्ट पर्सन डी आएगा। यहाँ पे दोनों बॉक्सेस का सेकेंड पर्सन, ठीक है, यहाँ पे पी एंड जे के बीच में कौन है, यम है, तो यहाँ पे सेकेंड बॉक्सेस में यम आएगा। तो गाइज, यहाँ पे मैंने जो भी लॉजिक फाइंड आउट कर दिया वो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि हमारा लॉजिक सही है या गलत है ये हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे यही लॉजिक आता है तो हमारा लॉजिक 101% करेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, ए एंड यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जी से आपको क्या मिला है, डी मिला है, इसका मतलब यहाँ पे ए एंड जी के बीच में कौन आता है, डी आता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। वैसे ही गाइज, यहाँ पे पी एंड जे के बीच में कौन आया है, यम आया है, इसका मतलब यहाँ पे पी एंड यहाँ पे जे के बीच में कौन आया है, यम आया है।
तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे हम चेक करके देखेंगे। अगर यहाँ पे भी वही लॉजिक सही बैठता है तो हमारा 101% लॉजिक सही है। तो सबसे पहले हमारा लॉजिक कंफर्म कर देंगे और यहाँ पे Q एंड C के बीच में चेक करके देखेंगे। तो गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि Q एंड C किन दोनों बॉक्सेस से मिले हैं। ये R एंड L से यहाँ पे एक लाइन आई है एंड यहाँ पे Q एंड C से यहाँ पे एक लाइन आई है। तो सबसे पहले R एंड L एंड Q एंड C कहाँ पे ये सेट कर देते हैं। तो R कहाँ पे, ये हो गया R 18 नंबर के पोजीशन पे। L कहाँ पे, ये हो गया L 12 नंबर के पोजीशन पे। और गाइस यहाँ पे Q एंड C चाहिए था, तो Q कहाँ पे, ये हो गया Q 17 नंबर के पोजीशन पे एंड यहाँ पे C कहाँ पे, ये हो गया 3 नंबर के पोजीशन पे C। तो मैंने आपको यहाँ पे इस रूल के हिसाब से क्या बोला था कि यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों के बीच में यहाँ का नंबर आएगा। तो सबसे पहले गाइज हम यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे R एंड Q कहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे R एंड Q। अब इन दोनों के बीच में तो कोई भी पर्सन नहीं है, इसका ही मतलब गाइज Q एंड R के बीच में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि यहाँ पे Q एंड R के बीच में कोई भी नहीं है, बट यहाँ पे तो हमें बीच का पर्सन चाहिए था। अब यहाँ पे Q ही Q लिख दिया, यहाँ पे R भी तो आ सकता था, बट यहाँ पे यही लेटर Q आया है, ये हम चेक करेंगे, ठीक है गैस। अब आगे चेक करके देखेंगे। अब गैस मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो सेकेंड एलिमेंट है, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट क्या है, L है एंड यहाँ पे C है। तो आपको L एंड C से यहाँ पे फिर से C आया है। तो मैं आपको बताता हूँ L कहाँ पे। सबसे पहले तो ये देखिए, तो L है यहाँ पे, ठीक है। C कहाँ पे है, ये हो गया C। तो C एंड L के बीच में कौन पर्सन आते हैं ये चेक करके देखेंगे। तो C एंड L के बीच में कौन आता है, हम यहाँ से एक पर्सन कट करेंगे, यहाँ से एक पर्सन कट करेंगे, C से एक पर्सन कट करेंगे, L से एक पर्सन कट करेंगे, फिर से C से एक पर्सन कट करेंगे, फिर से L से एक पर्सन कट करेंगे। अब इन दोनों के बीच में तो आपको G एंड H दिख रहा है, कोई एक पर्सन एग्जैक्टली मिडल में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 2% मिडल में दिख रहा है, ठीक है गैस। तो यहाँ पे G एंड H मिडल में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मिडल में बना लेता हूँ। यहाँ पे हो गया G एंड यहाँ पे हो गया H। तो यहाँ पे C एंड L के बीच में कौन आता है, G एंड H आता है। अब गैस यहाँ पे ये 4 लेटर में से यहाँ पे C क्यों लिखा है, ठीक है। यहाँ पे G H एंड L भी आ सकते थे, बट यहाँ पे यही लेटर C क्यों लिखा है। अभी भी हमारा लॉजिक कंफर्म नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी चेक करके देखेंगे F एंड Q के बीच में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा M एंड T एंड F एंड N से क्या बन रहा है, F एंड Q बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइन से आपको बता ही दिया है कि इन दोनों बॉक्सेस से F एंड Q बन रहा है। तो यहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम रख के देखेंगे कि कैसे हम सेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइज, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों बॉक्सेस का, यहाँ पे M है एंड यहाँ पे F है। तो M एंड F के बीच में कौन आता है देखते हैं। तो M कहाँ पे है, ये हो गया M 13 नंबर के पोजीशन पे। F कहाँ पे है, F है ये 6 नंबर के पोजीशन पे। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो यहाँ पे इस साइड से हम G कट करेंगे, इस साइड से L कट करेंगे, H कट करेंगे, K कट करेंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो I एंड J आता है। तो यहाँ पे F एंड M के बीच में, यहाँ पे F एंड M के बीच में क्या आता है, I आता है एंड J आता है। यहाँ पे भी कोई एक पर्सन परफेक्टली बीच में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इन चारों लेटर में से यहाँ पे F ही Q लिखा, ठीक है। यहाँ पे Q एंड R में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले कौन आता है, Q आता है, इसका ही मतलब यहाँ पे Q लिख दिया। यहाँ पे इन चारों में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, C आता है, इसका ही मतलब यहाँ पे C पहले लिख दिया। अब यहाँ पे F I J M इन चारों में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, F आता है, तो यहाँ पे F लिख दिया। अब हम Q के लिए भी चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे Q कैसे आया गाइज, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट कौन है, यहाँ पे T है एंड यहाँ पे N है। तो T एंड N के बीच में Q आता है क्या देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे T कहाँ पे एंड N कहाँ पे ये चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो T कहाँ पे दिख रहा है आपको, T है ये 20 नंबर के पोजीशन पे एंड गाइज यहाँ पे N कहाँ पे दिख रहा है आपको, N है 14 नंबर के पोजीशन पे। तो बीच का पर्सन निकालना हो तो दोनों साइड से एक एक पर्सन कट करते आना होगा। तो S कट कर दिया, तो यहाँ से O कट कर दिया, इस साइड से R कट कर दिया, तो इस साइड से P कट कर दिया। तो यहाँ पे T एंड N के बीच में आपको कौन दिख रहा है, Q दिख रहा है, इसका ही मतलब गाइज यहाँ पे आपको Q आना चाहिए T एंड N के बीच में। तो यहाँ पे भी Q है, तो इसका ही मतलब गाइज यहाँ पे T एंड N के बीच में, इसका ही मतलब यहाँ पे N एंड T के बीच में कौन आता है, Q आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो यहाँ पे Q आ गया।
तो गाइस हमने इससे क्या लॉजिक फाइंड आउट कर दिया, अगर कोई एग्जैक्ट पर्सन बीच में आता होगा तो वो एग्जैक्ट पर्सन यहाँ पे आएगा, ठीक है गाइस। बट गाइस अगर कोई भी एग्जैक्ट पर्सन बीच में नहीं आता होगा, इन तीनों केस में एग्जैक्ट पर्सन बीच में नहीं आया था, इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी पहले आता है उसे हमें यहाँ पे नोट डाउन करना होगा। यहाँ पे क्यू एंड आर के बीच में कोई भी पर्सन नहीं आया था बीच में, इसका मतलब क्यू एंड आर में हम कंपेयर करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, क्यू आता है, तो यहाँ पे हमने क्यू लिख दिया। अब यहाँ पे सी जी एच यल, अब यहाँ पे सी एंड यल के बीच में कोई एग्जैक्टली वन पर्सन आया था क्या, अगर एग्जैक्टली वन पर्सन आता था तो उसे हम यहाँ पे लिख देते थे सी की जगह। यहाँ पे जी एंड एच आया है तो कोई एक पर्सन ही चाहिए था हमें, बट यहाँ पे तो दो पर्सन आ गए। इसका ही मतलब यहाँ पे हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो सबसे पहले कौन आता है, इन चारों में से सी आता है, तो 101% यहाँ पे सी आएगा। वैसे ही गाइस यहाँ पे यप आई जे एम के बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी एग्जैक्टली वन पर्सन नहीं आया था। यहाँ पे आई एंड जे आया था, ठीक है, दो पर्सन आए थे, बट यहाँ पे तो हमें एक ही पर्सन रखना था, ठीक है, इस बॉक्स में। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो सबसे पहले कौन आता है, यप आता है, तो 101% यहाँ पे यप आएगा, ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पे क्यू कैसे सेट किया हमने, यहाँ पे टी एंड यन सेकेंड पर्सन लिया था, सेकेंड पर्सन के बीच में कौन आया था, क्यू आया था, यहाँ पे मैंने प्रूव भी कर दिया, तो यहाँ पे आ गया क्यू। अब यही डेमो क्वेश्चन का लॉजिक हम हमारे क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज यहाँ पे जो भी आएगा वो किन दोनों बॉक्सेस से आएगा, यहाँ पे डी एंड जे से आएगा एंड यहाँ पे एन एंड यक्स से आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन दी है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि डी यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट एंड यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट यन, डी एंड यन के बीच में जो भी पर्सन होगा वो पर्सन यहाँ पे आएगा। तो डी कहाँ पे है, डी है 4 नंबर के पोजीशन पे, ठीक है। यन कहाँ पे है, यन है 14 नंबर के पोजीशन पे। तो गाइज आपको डी एंड यन के बीच में कौन दिख रहा है, दोनों साइड से एक एक पर्सन छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ई छोड़ दिया, तो यहाँ पे मैंने यम छोड़ दिया, यहाँ पे यफ एंड यहाँ पे यल, यहाँ पे जी एंड यहाँ पे के, यहाँ पे एच एंड यहाँ पे जे। तो इन दोनों के बीच में कौन दिख रहा है, यहाँ पे आई दिख रहा है। तो 101% गाइज यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। अब गाइज ये सेकेंड एलिमेंट कौन सा आएगा, तो ये दोनों ग्रुप में आपको सेकेंड पर्सन कौन दिख रहा है, यहाँ पे जे एंड यहाँ पे है एक्स। तो जे एंड एक्स के बीच में जो भी पर्सन होगा वो पर्सन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैं आपको इरेज करके भी बताता हूँ कि जे एंड एक्स कहाँ पे है, ये हो गया जे 10 नंबर के पोजीशन पे एंड एक्स कहाँ पे, ये हो गया 24 नंबर के पोजीशन पे। तो यहाँ पे जे एंड एक्स के बीच में आपको कौन दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने 3% छोड़ दिए, तो यहाँ से मैंने 3% छोड़ दिए, और यहाँ से मैंने 2% छोड़ दिए, यहाँ से भी मैंने 2% छोड़ दिए, और यहाँ से मैंने 1% छोड़ दिया, और यहाँ से मैंने 1% छोड़ दिया। तो जे एंड एक्स के बीच में आपको कौन दिख रहा है, यहाँ पे क्यू दिख रहा है। तो 101% यहाँ पे आएगा क्यू। अब गाइस यहाँ पे डी एंड एन के बीच में आई था, इसलिए यहाँ पे आई आ गया। अब यहाँ पे जे एंड एक्स के बीच में क्यू था, इसीलिए यहाँ पे क्यू आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अगर कोई बीच में परफेक्ट पर्सन नहीं मिलता तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चेक करते। अब गाइस वैसे ही हम ये दोनों पोजीशन पे सेट करके देखेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 2 लाइन है, मतलब ये दोनों बॉक्सेस से यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन आएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट कौन है, यहाँ पे वाई है, और इस बॉक्स में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ओ है। तो यहाँ पे वाई एंड ओ के बीच में जो भी पर्सन होगा वो पर्सन यहाँ पे आएगा, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में। तो वाई कहाँ पे है, ये हो गया वाई 25 नंबर के पोजीशन पे। ओ कहाँ पे, ये हो गया ओ 15 नंबर के पोजीशन पे। तो इन दोनों के बीच में आपको कौन दिख रहा है, इस साइड से 2% छोड़ देंगे, इस साइड से 2% छोड़ देंगे, इस साइड से 1% छोड़ दिया, इस साइड से 1% छोड़ दिया, यहाँ पे यू छोड़ दिया, तो यहाँ पे एच छोड़ दिया। तो इन दोनों के बीच में आपको कौन दिख रहा है, टी दिख रहा है। तो 101% यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन आएगा, टी आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज हम सेकेंड एलिमेंट कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट कौन है, इस बॉक्स में के है, इस बॉक्स में सेकेंड एलिमेंट कौन है, यू है। तो के एंड यू के बीच में जो भी पर्सन होगा वो पर्सन ये सेकेंड एलिमेंट के जगह पे आएगा। ये हो गया कि 11 नंबर के पोजीशन पे। यहाँ पे यू कहाँ पे है, ये हो गया यू 21 नंबर के पोजीशन पे। तो इन दोनों के बीच में आपको कौन दिख रहा है, इस साइड से 2% छोड़ देंगे, इस साइड से 2% छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने 1% छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने 1% छोड़ दिया, यहाँ पे क्यू छोड़ दिया, तो यहाँ पे ओ छोड़ दिया। तो इन दोनों के बीच में आपको कौन दिख रहा है, पी दिख रहा है। तो 101% यहाँ पे आएगा पी। तो ये भी हमने सेट कर दिया पी। अब गाइस हमारा स्टेप 1 का लास्ट बॉक्स बाकी है। अब ये बॉक्स आर एंड टी से बना है एंड ए एंड एच से बना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि इस बॉक्स का फर्स्ट एलिमेंट आर
इस बॉक्स का फर्स्ट एलिमेंट ए, तो आर एंड ए के बीच में आपको कौन दिखता है ये चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का टेबल आपके रब बुक में तो लिख के ही होना चाहिए गैस। तो मैंने आपको क्या बोला था, आर एंड ए, तो ए कहाँ पे है, ये हो गया ए। आर कहाँ पे है, ये हो गया आर 18 नंबर के पोजीशन पे। तो इन दोनों के बीच में आपको कौन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 4% छोड़ देंगे इस साइड से, और इस साइड से भी 4% छोड़ देंगे, और इस साइड से 3% छोड़ देंगे, और इस साइड से भी 3% छोड़ देंगे। तो इन दोनों के बीच में आपको कौन दिख रहा है, ये दोनों पर्सन दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई एग्जैक्टली 1% बीच में आया है क्या, नहीं आया है। तो यहाँ पे आई एंड जे 2% बीच में आया है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ए एंड यहाँ पे आर, इन दोनों के बीच में कौन आया है, आई आया है एंड जे आया है। तो एग्जैक्टली 1% नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए भी मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जाएंगे और जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर सबसे फर्स्ट आता है वो लेटर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा लेटर फर्स्ट आता है, ए आता है, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। सिंपली लॉजिक है गाइज, बस आपको थोड़ा हटके सोचना होगा और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा गाइज। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा लॉजिक आपको ध्यान में रहेंगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कैसे निकालेंगे, सेकंड एलिमेंट के लिए यहाँ पे दोनों ग्रुप में सेकंड पर्सन कौन दिख रहा है, यहाँ पे टी है एंड यहाँ पे एच है। तो यहाँ पे टी एंड एच के बीच में कौन आता है ये चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ, ठीक है गैस। तो गैस यहाँ पे टी कहाँ पे, टी है 20 नंबर के पोजीशन पे। यहाँ पे एच कहाँ पे, एच है 8 नंबर के पोजीशन पे। तो इन दोनों के बीच में जो भी पर्सन आएगा वो पर्सन यहाँ पे आएगा इस बॉक्स में। तो गैस यहाँ पे एच एंड टी के बीच में कौन आता है ये चेक करके देखेंगे। तो एच से मैं 4% छोड़ देता हूँ, ठीक है गैस, और टी से भी मैं 4% छोड़ देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1% छोड़ दिया यस से, और टी से भी 1% छोड़ दिया। तो इन दोनों के बीच में आपको कौन दिख रहा है, यन दिख रहा है। तो एच एंड टी के बीच में अगर यन आता है तो 101% यन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक तो हमने सेट कर दिया गैस। स्टेप 1 हमारी 101% करेक्ट आ गई है गैस। सिर्फ हमें ए सेट करते समय प्रॉब्लम आया था क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम गए थे। बाकी एवरी जगह पे हमें मिडल पर्सन मिला है तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं गई। अब गैस हम यहाँ पे डेमो क्वेश्चन में स्टेप 1 से स्टेप 2 में क्या चेंजेस आते हैं ये चेक करके देखेंगे, और वही चेंजेस हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे स्टेप 1 से स्टेप 2 में। आपको एक एक स्टेप के चेंजेस फाइंड आउट करने होंगे गैस, क्योंकि गैस अगर आप एक ही समय में इनपुट से स्टेप 1 में क्या चेंजेस आते हैं ये ध्यान में रखोगे, फिर स्टेप 1 से स्टेप 2 में, फिर स्टेप 2 से स्टेप 3 में, फिर स्टेप 3 से स्टेप 4 में, ये सारे चेंजेस आप अगर एक बार में अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रहेगा, आपकी खिचड़ी बन जाएगी। तो आपको एक एक लॉजिक फाइंड आउट करना है डेमो क्वेश्चन में से, एंड वो लॉजिक आपके रियल एग्जाम क्वेश्चन में यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है गैस। क्योंकि आपको सवाल तो यही क्वेश्चन पे पूछेंगे। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ आपको एग्जाम में डेमो के लिए दिया होगा, ये वाला क्वेश्चन आपको सिर्फ यहाँ पे लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए दिया होगा एग्जाम में। अब गैस यहाँ पे स्टेप 1 से स्टेप 2 में क्या चेंजेस आए ये देखेंगे। अब ये दोनों बॉक्सेस के बीच में यहाँ पे जी एंड डी का बॉक्स दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों बॉक्सेस से जी एंड डी आया होगा। तो यहाँ पे डी एंड एम है एंड यहाँ पे क्यू एंड सी है। तो गैस यहाँ पे आपको डी एंड एम कहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया डी, एंड यहाँ पे ये हो गया एम। यहाँ पे क्यू एंड सी कहाँ पे दिख रहे हैं, ये हो गया क्यू एंड ये हो गया सी यहाँ पे। तो इन दोनों बॉक्सेस से आपको क्या मिला है, जी एंड डी मिला है। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके जी एंड डी भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो जी कहाँ पे गैस, ये हो गया जी 7 नंबर के पोजीशन पे, एंड डी कहाँ पे गैस, ये हो गया डी 4 नंबर के पोजीशन पे, ठीक है। तो गैस यहाँ पे जी कौन से दो लेटर के कॉम्बिनेशन से मिलता है ये देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डी है गैस। तो सबसे पहले हम डी एंड एम की जोड़ी बना के देखेंगे। तो यहाँ पे डी का नंबर क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे डी के नीचे 4 लिख दिया। एम का नंबर क्या है, 13 है, तो यहाँ पे मैं 13 लिख देता हूँ एम के नीचे। अगर गैस हम 4 एंड 13 को ऐड भी कर देंगे तो हमें 17 मिलेगा, और 4 एंड 13 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो हमें 9 मिलेगा गैस। बट गैस ये 17 से तो जी नहीं आ सकता एंड 9 से भी जी नहीं आ सकता, ना कि डी आ सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन तो हमारा कम्प्लीटली गलत हो गया है। अब गैस हम डी की जोड़ी ये क्यू के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो डी का नंबर तो यहाँ पे 4 है, क्यू का नंबर आपको क्या दिख रहा है, क्यू का नंबर यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे 17 लिख दिया। तो इन दोनों की हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 21 मिलेगा। तो 21 से भी जी एंड डी नहीं आ सकता। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। 13 से भी जी एंड डी नहीं आ सकता।
तो ये भी हमारी जोड़ी गलत हो गई। अब यम के साथ जोड़ी गलत हो गई डी की, क्यू के साथ गलत हो गई, तो यहाँ पे डी एंड सी की जोड़ी बना के देखते हैं। तो डी का नंबर क्या है, डी की प्लेस वैल्यू है 4, सी की प्लेस वैल्यू क्या है, सी की प्लेस वैल्यू है 3, तो 4 + 3 करोगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और आपको 7 प्लेस वैल्यू किसकी दिख रही है, जी की दिख रही है, और यहाँ पे भी जी आया है। इसका ही मतलब गाइस इस ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है एंड इस ग्रुप का जो भी लास्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, इन दोनों के प्लेस वैल्यू के एडिशन से यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, मतलब ये लास्ट वाले का कॉम्बिनेशन होगा एंड ये बीच वाले का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब ये लॉजिक तो हमारा सही बैठ रहा है। अब यहाँ पे हम कंफर्म करने के लिए और आगे चेक करके देखेंगे। अब यहाँ पे यम एंड क्यू की जोड़ी बना के देखेंगे। यहाँ पे यम की प्लेस वैल्यू क्या है, 13 है। यहाँ पे क्यू की प्लेस वैल्यू क्या दिख रही है गाइस, क्यू की प्लेस वैल्यू तो 17 दिख रही है, तो यहाँ पे मैंने 17 भी बना दिया। और 13 + 17 क्या होता है, 30 होता है। अब ये तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बाहर का नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 26 तक ही अल्फ़ाबेटिकल सीरीज मिलते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये 30 - 26 करना होगा। तो यहाँ पे हमें 30 में से 26 माइनस करना होगा। तो 30 - 26 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, डी की होती है। तो 101% यहाँ पे डी आ गया है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गैस। फिर से यहाँ पे अगर हम लूप में जाएंगे तो 26 के बाद ये हो गया 27, ये हो गया 28, ये हो गया 29 एंड ये हो गया 30। इसका मतलब 30 प्लेस वैल्यू किसकी है, डी की है। तो 101% यहाँ पे डी आ गया था। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी। तो यहाँ पे 30 - 26 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसका मतलब 4 प्लेस वैल्यू किसकी है, डी की है। और हम लूप में भी जाएंगे तो यहाँ पे 26 के बाद 27, 28, 29 एंड 30, यहाँ पे डी का ही नंबर आता है 30। तो 101% यहाँ पे हमने 30 सेट कर दिया। तो ये लॉजिक हमारा करेक्ट है। तो गाइस यहाँ पे स्टेप 1 से स्टेप 2 में वही चेंजेस अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये दोनों के ग्रुप में जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है एंड इन दोनों के बीच में जो भी लास्ट एलिमेंट होता है, मतलब ये दोनों एंड वाले, यहाँ पे आई की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे आई की प्लेस वैल्यू आपको दिख रही होगी कि 9 है। तो यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ। यहाँ पे पी की प्लेस वैल्यू क्या है, पी की प्लेस वैल्यू तो 16 है। तो यहाँ पे मैं 16 लिख देता हूँ। अब 16 + 9 करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 मिलेगा, ठीक है गैस। तो 25 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, वाई की होती है। तो यहाँ पे 101% वाई आएगा। अब यहाँ पे ये मिडल वाले दोनों पर्सन कौन है, क्यू एंड टी है। तो यहाँ पे क्यू की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्यू की प्लेस वैल्यू तो यहाँ पे 17 है। तो यहाँ पे क्यू के नीचे मैं 17 बना लेता हूँ। यहाँ पे टी की प्लेस वैल्यू क्या है, 20 है। तो यहाँ पे टी के नीचे मैं 20 बना देता हूँ। अब ये जो बीच के 2 पर्सन है, इन दोनों की एडिशन क्या होती है, 20 + 17 क्या होता है, 37 होता है। तो यहाँ पे मैंने 37 लिख दिया। अब गाइस मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, 37 - 26 कर दो। 37 - 26 करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 7 आएगा एंड यहाँ से 4 आएगा, तो हमें मिलेगा 11। तो 11 प्लेस वैल्यू किसकी है, यहाँ पे के की दिख रही है। तो यहाँ पे 101% के आएगा। फिर भी गाइस अगर आपको चेक करना होगा तो आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे 26 के बाद यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 27 हो जाएगी, यहाँ पे 28 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 एंड यहाँ पे 37 प्लेस वैल्यू किसकी हो गई, के की हो गई। और हमें भी 37 प्लेस वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पे 101% के आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज अब यहाँ पे भी ये दोनों बॉक्सेस में फिल कर देंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो दोनों एंड के होते हैं, यहाँ पे टी एंड एन की प्लेस वैल्यू क्या है, टी की प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, 20 दिख रही है। तो टी के नीचे मैं 20 लिख देता हूँ। यहाँ पे एन की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन की प्लेस वैल्यू तो 14 दिख रही है। तो यहाँ पे एन के नीचे मैं 14 बना देता हूँ। अब 20 + 14 कितना होता है, = 34 होता है। तो 34 मतलब 34 - 26 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा। और 8 प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पे किसकी दिख रही है, एच की दिख रही है। तो यहाँ पे 101% एच आएगा। फिर भी गाइज अगर आपको चेक करना होगा 34 प्लेस वैल्यू किसकी आती है, तो यहाँ पे जेड की क्या है, 26 है। तो यहाँ पे जेड के बाद आपको लूप में जाना होगा। तो ए की क्या हो जाएगी, यहाँ पे 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एंड ये 34। तो 34 प्लेस वैल्यू किसकी है, एच की है। और हमें भी 34 चाहिए था और यहाँ पे हमने एच सेट कर दिया।
तो 101% यहाँ पे एच ही आएगा। तो इस ग्रुप का हम सेकंड पर्सन भी सेट कर देंगे। तो सेकंड पर्सन के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि ये दोनों जो बीच के पर्सन है इन दोनों की प्लेस वैल्यू की एडिशन करनी होगी। तो यहाँ पे p की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे p की प्लेस वैल्यू तो 16 दिख रही है, तो यहाँ पे p के नीचे मैं 16 बना देता हूँ। यहाँ पे a की प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 16 + 1 क्या होता है 17 होता है। तो 17 प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पे q की दिख रही है, तो 101% यहाँ पे सेकंड पर्सन q आएगा। तो गाइज हमने स्टेप 2 भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। अब स्टेप 2 से स्टेप 3 में क्या चेंजेस आते हैं ये डेमो क्वेश्चन में हम देखेंगे। यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे स्टेप 2 से स्टेप 3 में वही चेंजेस हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पे G एंड D से एग्जैक्ट C आया है, तो यहाँ पे G एंड D से C कैसे आता है ये चेक करके देखेंगे। तो आपको G एंड D कहाँ पे दिख रहा है, आपको G कहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया जी 7 नंबर के पोजीशन पे। D कहाँ पे है, ये हो गया D 4 नंबर के पोजीशन पे। तो यहाँ पे 7 एंड 4 से आपको क्या मिल रहा है C मिल रहा है, और C की प्लेस वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पे G की प्लेस वैल्यू है 7, D की प्लेस वैल्यू है 4 एंड C की प्लेस वैल्यू है 3। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन से दिख रहा होगा कि यहाँ पे 7 - 4 करेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। इसका मतलब 3 प्लेस वैल्यू तो C की है, तो यहाँ पे 101% C आया है। तो ये लॉजिक तो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब ये लॉजिक करेक्ट है क्या ये हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे H की प्लेस वैल्यू क्या है गाइज, यहाँ पे H की प्लेस वैल्यू आपको 8 दिख रही है, तो H के नीचे मैं 8 बना देता हूँ। यहाँ पे I की प्लेस वैल्यू क्या दिख रही है गाइज, I की प्लेस वैल्यू तो यहाँ पे 9 दिख रही है, तो यहाँ पे I के नीचे मैं 9 बना देता हूँ। अब यहाँ पे 8 एंड 9 का डिफरेंस क्या होता है 1 होता है, बट गाइज 1 तो प्लेस वैल्यू आपको एक ही दिख रही है, बट यहाँ पे तो Y आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे A चाहिए था हमें, बट गाइज आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमने 7 - 4 किया था, ठीक है, मतलब फर्स्ट पर्सन माइनस सेकंड पर्सन किया था। तो 7 - 4 किया था तो क्या मिला था 3 मिला था। इसका ही मतलब यहाँ पे भी हमें 8 - 9 करना होगा, बट गाइज 8 - 9 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 बड़ा है 8 छोटा है, तो 9 का साइन माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो -1 आया था, इसका ही मतलब 26 - 1 कितना होता है 25 होता है। तो 25 प्लेस वैल्यू किसकी है y की है, इसका ही मतलब यहाँ पे y आ गया था, ठीक है। यहाँ पे -1 आ गया था इसलिए यहाँ पे y आ गया। अगर यहाँ पे +1 आता था, अगर यहाँ पे 9 - 8 होता था तो यहाँ पे 101% A आता था। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो ये छोटे छोटे लॉजिक है, ये देखने का नज़रिया है, ये आपको यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा। तो हमने स्टेप 2 से स्टेप 3 का लॉजिक भी फाइंड आउट कर दिया, तो यही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे y की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको y की प्लेस वैल्यू दिख रही है 25, तो यहाँ पे मैं 25 बना देता हूँ, ठीक है गाइज। यहाँ पे k की प्लेस वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ पे k की प्लेस वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे 11 बना देता हूँ। तो 25 - 11 करेंगे तो क्या मिलेगा 14 मिलेगा। तो 14 प्लेस वैल्यू यहाँ पे किसकी आएगी, 14 प्लेस वैल्यू किसकी है यन की है, तो यहाँ पे 101% यन आएगा। अब गाइस यहाँ पे h की प्लेस वैल्यू क्या है, आपको h की प्लेस वैल्यू 8 दिख रही है, तो यहाँ पे मैं 8 बना देता हूँ, ठीक है गाइस। अब गाइस यहाँ पे q की प्लेस वैल्यू क्या है, q की प्लेस वैल्यू तो 17 है, तो यहाँ पे 17 बना देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे 8 - 17 क्या होगा, 8 - 17 आपको मिलेगा -9, क्योंकि यहाँ पे 17 का साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पे बड़े नंबर का साइन लगेगा, यहाँ पे आएगा माइनस। तो -9 मतलब क्या होगा 26 - 9 कितना होगा 17 होगा, और 17 प्लेस वैल्यू किसकी है q की है, इसका ही मतलब 101% यहाँ पे आएगा q। अब गाइस यहाँ पे हम स्टेप 3 से स्टेप 4 में क्या चेंजेस आते हैं ये देखेंगे। अब यहाँ पे c एंड y के बीच में z एंड d का बॉक्स है, तो इन दोनों से यहाँ पे z एंड d आया होगा। तो गाइस यहाँ पे c एंड y कहाँ पे है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो c आपको दिख रहा है 3 नंबर के पोजीशन पे, y कहाँ पे है y है 25 नंबर के पोजीशन पे। और गाइस आपको क्या चाहिए था z एंड d चाहिए था, तो मैं कलर चेंज करके z एंड d भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे z कहाँ पे ये हो गया z एंड d कहाँ पे ये हो गया d। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि c के बाद d है, ठीक है, एंड y के बाद z है। तो यहाँ पे अगर c के बाद d है, यहाँ पे अगर c के बाद d है एंड यहाँ पे y के बाद अगर z है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी फर्स्ट पर्सन है उसके बाद का एलिमेंट यहाँ पे सेकंड में चला जाएगा, और यहाँ पे जो भी सेकंड एलिमेंट है उसके बाद का एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट में चला जाएगा। यहाँ पे c के बाद d आता है एंड यहाँ पे y के बाद z आता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यही लॉजिक हम हमारे डेमो क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे गाइस। यहाँ पे आपको यन के बाद जो भी पर्सन आएगा वो यहाँ पे आएगा, एंड क्यू के बाद जो
भी पर्सन आएगा वो यहाँ पे आएगा स्टार्टिंग में। तो यन के बाद आपको कौन दिख रहा है, यन के बाद तो ओ दिख रहा है, तो ओ आएगा यहाँ पे सेकंड नंबर के पोजीशन पे। एंड यहाँ पे आपको क्यू के बाद कौन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्यू के बाद तो आर दिख रहा है, तो आर आएगा ये फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे। तो गाइस ये स्टेप 4 में आर एंड ओ हमने सेट कर दिया, तो हमारी स्टेप 4 भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। तो गाइस ये हमारा पूरा इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो ये स्मार्ट किडा का क्वेश्चन था, काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन था गाइज। ये एसबीआई पीओ मेंस लेवल एंड कैट लेवल का क्वेश्चन था। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। और गाइज मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल्ड वे में और इतनी अच्छी तरह से आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आपको ये सभी क्लासेस फ्री में यूट्यूब पे मिल रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। क्योंकि आपके लिए सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, बट हमारे लिए ये वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है गाइज। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।